चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री की पहली चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर में हम कुछ चीजों को पढ़ने वाले हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अभिक्रिया क्या होता है, फिर समीकरण क्या होता है, संयोजन वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला बात आ जाता है कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ जुड़ता है, कुछ पदार्थ जुड़ करके कुछ नया बनाते हैं या फिर कुछ टूट करके छोटे छोटे कुछ नए पदार्थ बनाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि एक बड़ा सा पदार्थ कई हिस्सों में टुकड़ा हो जाए और दो चार नए नए चीजों का निर्माण कर दे, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा क्या कि बहुत छोटे छोटे पदार्थ जब एक जगह जमा हो जाए और जुड़ करके एक बड़ा सा पदार्थ बना ले, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब क्या है कि छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़े पदार्थ बनाए या बड़े पदार्थ जुड़ करके छोटे पदार्थ बनाए। हम क्या बोल सकते हैं? अगर कुछ भी बना है तो हम बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम भली बात ही समझ गए। इसमें क्या होता है, कुछ चीज बनाने के लिए भाग लेते हैं और कुछ चीज बनते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि यदि हमें चाय बनाना है, यदि हमें चाय बनाना है तो हमें उसमें चीनी डालना होगा, चाय डालना होगा जिसे हम पत्ती भी बोलते हैं, प्लस पानी डालना होगा, प्लस मिल्क डालना होगा, और इन सब को डालने के बाद हमारे पास क्या मिल जाने वाला है? चाय बनने वाला है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी हमें, जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ी, वो सब अभिकारक थे। वो सभी क्या थे? अभिकारक थे। मतलब कि कोई पदार्थ बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो पदार्थ बनेगा बाद में, जो पदार्थ बाद में बनने वाला है, उसे हम प्रतिफल बोल देंगे। प्रतिफल बोलते हैं ना कि काम का फल प्राप्त होने होगा, तुम्हें जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो फल प्राप्त होगा, हुआ नहीं है। तो जब भी कोई काम होगा तो पहले सब कुछ मिलेंगे और काम करेंगे। तो जिन चीजों का जरूरत होगा काम को करने के लिए वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो बाद में बनेगा उसे हम प्रतिफल बोलेंगे। प्रतिफल के नाम में ही फल है जो बाद में मिलता है। प्रतिफल के नाम में ही फल है जो कब मिलता है? बाद। अपने कर्मों का फल बाद में मिलता है। पहले कर्म कीजिए, उसके बाद आपका फल मिलेगा। तो प्रतिफल बाद में प्राप्त होता है। जिन चीजों को बनाना है, जो चीज बनने वाला है वो प्रतिफल है, और जिन चीजों से मिल करके बनेगा वो अभिकारक है। तो हम समझ गए अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अगर इस अभिकारक और प्रतिफल को हम पूरा पूरा नाम ना लिख करके इसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लिखें, जैसे चीनी के लिए हम मान लीजिए सिर्फ सी लिख देते हैं, सी फॉर चीनी। चाय पत्ती के लिए मान लीजिए हम सी एच लिख देते हैं। अगर हम सबका सिंबल का यूज कर रहे हैं, कैसा सिंबल? जो साइंटिस्ट यूज करते हो। कैसा सिंबल? जो साइंटिस्ट यूज करते हो, वैज्ञानिक यूज करते हो। अगर हर पदार्थ के लिए हम कोई सिंबल का यूज कर रहे हैं ताकि ये अभिक्रिया में इतना ज्यादा ना लिखना पड़े, इतना ज्यादा मार्कर, इतना ज्यादा पेज का जगह न हमें खत्म करना है और हमें शॉर्टकट में इन चीजों को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक चीज के लिए शॉर्टकट के लिए सिंबल का यूज करेंगे। तो जब हम इन्हीं चीजों को सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? समीकरण। तब उसको अभिक्रिया तो बोलेंगे ही। अभिक्रिया को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसे हम क्या किए? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? अगर किसी भी चीज को आप सिंबल में शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे कि मैं खुद लिखता हूं आर के सर, मैं खुद लिखता हूं आर के सर, तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, उसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं रासायनिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। अगला है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, समझते हैं। अगर कोई चीज जुड़ करके बड़ा चीज बना रहा है तो उसे हम संयोजन बोलेंगे। संयोग होना, क्या बोलेंगे? संयोग होना। अगर छोटे छोटे चीज संयोजित होकर के एक जगह एक बड़े चीज का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत धूल कण जमा होते होते एक पहाड़ का निर्माण कर देता है, तो पहले क्या हुआ? तो छोटा छोटा चीज जमा हुआ और बाद में क्या हुआ? एक पहाड़ का निर्माण हो गया। तो संयोजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? छोटे छोटे चीजों का संयोजन हुआ। इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोई बड़ा सा चीज है और वो धीरे धीरे क्या हुआ? टुकड़ा होकर के छोटा बन गया है, तो उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वो वियोजित हो गया, टूट गया। वियोजन का मतलब ही है टूटना। वियोजन का मतलब है टूटना और संयोजन का मतलब है जुड़ना। अगर बहुत सारी चीज जुड़ करके नया बना रहे हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, और कुछ चीज अगर टूट करके बहुत सारा बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है।
संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। तो संयोजन वियोजन समझ गए। अगर वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाती है, अगर ऐसा वियोजन है कि उसे वियोजित कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे हम जानते हैं कि ग्रेनेड वगैरह होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वियोजित होता है। पहले वो छोटा सा रहता है और जब उसमें ब्लास्ट होता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा आग का गोला बारूद वगैरह निकलता है उससे। तो ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, ये संयोजित नहीं हो रहा है बल्कि वियोजित हो रहा है। अब जरूरत यह है कि अगर वियोजन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ गई, करंट की जरूरत पड़ गई है, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि नमक है, नमक में हम जानते हैं सोडियम और क्लोरीन होते हैं। अगर नमक की बात की जाए तो नमक में सोडियम और क्लोरीन होता है, और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी की ये दोनों अलग नहीं होने वाला है। इन दोनों को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ गई, तो ये वियोजन अभिक्रिया तो है ही, साथ में इस इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन का अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी का सीट कोई और छीन ले। अगर किसी का सीट है और उसे कोई और छीन लेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं ये ए का सीट है और इसके बगल में है बी का सीट, ठीक है, इसके बगल में यहां पे सी का सीट है और ये दोनों रिएक्शन किया, ये दोनों। अब क्या हुआ कि यदि यहां पे ए हो मगर ए के बगल वाला सीट जो कि बी का था, यहां से बी को हटा के सी बैठ जाए, सी ज्यादा पावरफुल था और क्या किया, बी को हटा दिया, बी को भगा दिया और बी क्या हुआ, साइड हो गया। तो हम क्या यहां पे देख रहे हैं कि सी ने बी का सीट ले लिया, सी ने बी का सीट ले लिया, तो इसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर देना, सीट पर से भगा देना का मतलब क्या है, विस्थापित कर देना। कि अगर किसी का सीट कोई छीन रहा है तो उसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा आता है